बहुत शर्मिंदगी होती है कि जब हम यहाँ आकर साफ सफाई करते हैं, इसको धोते हैं, इसकी सजावट करते हैं, शहीद अब्दुल हमीद को सच्चा चिराग अकीदत देने के लिए हम जितना हमसे बनता है हम करते हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक इन शहीदों के लिए इस तरीके से हम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे जाबिर भाई और इनकी कोशिशों से तिरंगा ग्रुप वेलफेयर सोसाइटी और फ़ख्र इकबाल फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पे शहीद अब्दुल हमीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि शहीद अब्दुल हमीद का जो यौम विलादत है वो 1 जुलाई को है, पर कुछ वजूहात की बिना पर एक दिन लेट ये प्रोग्राम किया गया। कुछ ऐसी वजूहात थी जिस पर हम देखना चाहते थे कि शहीद अब्दुल हमीद के नाम पर जो तरह के अदारे गांव में चल रहे हैं वो लोगों का इस पर क्या रद्द अमल होता है, और वो 1 जुलाई को शहीद अब्दुल हमीद के नाम शहीद आज़म शहीद अब्दुल हमीद के नाम पर क्या प्रोग्राम करते हैं। पर जैसे कि देखने में आया किसी भी तरह से किसी भी तंजीम अदारे ने कोई प्रोग्राम नहीं किया, और उसके बाद फ़ख्र इकबाल फाउंडेशन और तिरंगा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से प्रोग्राम को अमल में लाया गया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके का ये प्रोग्राम यहाँ पर अमल में लाया गया, नौजवानों से मेरी खास करके अपील है कि हमें अपने शहीदों की तारीख को नहीं भूलना है। किसी भी कौम की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब होता है कि वो अपने आबा व अजदाद की तारीख को भुला बैठती है। आज हमें अगर अपने शहीदों की तारीख, किस्से और उनकी बहादुरी के बारे में नहीं पता रहेगा तो हमारी नस्लों को क्या देंगे। तो इसके लिए मैं ख़ास तौर से शहर के नौजवानों से अपील करता हूँ कि हम अपनी तारीख को ना भूलें, और हमारे जो भी शहीद आज़म है, जो भी इस दुनिया से जा चुके जिन्होंने इस वतन के लिए अपनी जान को गंवाया है, हमें जान गंवानी नहीं है, पर हमें कम से कम अपने शहीदों को याद रखना है ताकि हम उनके नक्श कदम पे चल के इस मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर ले चल सके और इस मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक और अमन के साथ रह सके। अस्सलाम वालेकुम। अखलाक भाई ने जो भी बातें कही 100% सही बातें हैं और मैं इनकी तारीफ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शहीद अब्दुल हमीद वो शहीद है कि जिनकी शहादत वो इतिहास रखती है कि शायद